हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, मैं आपको पाषाण काल के अंतर्गत ये टॉपिक है लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदिऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तो मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें ना तो कोई हमें लेखन सामग्री मिली और ना ही इसको पढ़ा गया और ना ही इसको कोई समझा गया, और क्योंकि लेखन सामग्री मिली ही नहीं और इसकी जानकारी हमें जो है गुफा चित्रकारिता से मिलती है और पाषाण उपकरणों से, यानी कि जो उपकरण है उनसे मिलती है। और जो उत्खनन सामग्री यानी उत्खनित सामग्री यानी कि जब उत्खनन किया गया उसमें जो हमें सामान मिले हैं उससे हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलती है। मैं इसके बारे में लिख देना चाहता हूँ। लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल। देखिए, इसमें बस इतना ही है कि मैंने लिख दिया है कि प्रागैतिहासिक काल, इस काल में हमें कोई लेखन सामग्री या कोई लिपि नहीं मिलती। हमें इसकी जानकारी सिर्फ पाषाण उपकरणों, गुफा चित्रकारिता और उत्खनित सामग्री से मिलती है। अब मैं दूसरे नंबर पर लाता हूँ आदिऐतिहासिक काल। मैं आदिऐतिहासिक काल के बारे में आपको बताता हूँ कि आदिऐतिहासिक काल में हमें लेखन सामग्री तो मिलती है, लेकिन लेखन सामग्री कठिन होने की वजह से, लिपि कठिन होने की वजह से उस लिपि को, उस लेखन सामग्री को जो है पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें दो सभ्यताएं आती हैं आदिऐतिहासिक काल में। एक आती है हड़प्पा की सभ्यता और दूसरी आती है वैदिक सभ्यता। इसके बारे में मैं लिख देना चाहता हूँ।
देखिए आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन सामग्री मिली, लिपि मिली, लेकिन लेखन सामग्री कठिन होने की वजह से इसको पढ़ा नहीं गया। और इसके अंतर्गत हम दो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को इसके अंतर्गत रखते हैं। ये जो है आदि ऐतिहासिक काल है। दोबारा से और बताता हूँ, इस काल में हमें लेखन सामग्री मिलती है, लिपि मिलती है, लेकिन लेखन सामग्री कठिन होने की वजह से उसको पढ़ा नहीं गया। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता व वैदिक सभ्यता को रखते हैं। तीसरा जो काल है वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन सामग्री मिली, लिपि मिली और लेखन सामग्री को, लिपि को पढ़ा भी गया और उसको पढ़ा भी गया, समझा भी गया। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल शुरू कब से होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। अशोक के अभिलेखों से लेकर अब तक का जो काल है, अब तक जो पढ़ा समझा, अब तक का जो काल है वो जो है ऐतिहासिक काल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अशोक भारत के जो है शासक हुए हैं, उनके जो अभिलेख हैं, उनके अभिलेखों से लेकर अब तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल में है। ठीक है, समझ में आ रही है? दोबारा फिर बताना चाहता हूँ। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन सामग्री मिली और लेखन सामग्री को जो है पढ़ा भी गया, समझा गया। और इस काल के अंतर्गत ये जो है अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों से लेकर आज तक जो इतिहास है उस इतिहास को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। देखिए ऐतिहासिक काल, अब मैं इसके बारे में लिखता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितना भी इतिहास है उस इतिहास का 0.001% ही पढ़ा और समझा गया है। जितना भी इतिहास है उसके बारे में और मैं बताना लिखता हूँ।
यानी का 0.001%। ठीक है, ये मैं पाषाण काल के बारे में जो एक टॉपिक था पाषाण काल के अंतर्गत उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी हमारी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।